नहीं, कोई टकराव नहीं है। मैंने उनको आशीर्वाद दिए, वो दोनों शिष्य वोट मुझे देंगे, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी मुझे वोट देंगे, आप देख लेना। नहीं, गुरु तो गुरु होता है और शिष्यों को गुरु दक्षिणा में वोट देनी पड़ेगी। मैंने तो उनको कह भी दिया था कि भी जो विधानसभा की सीट है गुरु दक्षिणा में मुझे दे दो, तो उसके लिए एफडी वगैरह करवाएंगे ताकि उनको आगे जाके भविष्य में उनके काम आएगी। जय भीम। दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला जींद और ये जो विधानसभा है वो भी जींद है। मैं इस वक्त इनेलो के कार्यालय में हूं और यहाँ मेरे साथ है इनेलो बसपा गठबंधन के जो साझा उम्मीदवार हैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर दे दिया। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जींद जो है वो इनेलो का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से जींद में इनेलो का जो जनाधार है वो एकदम कम हो गया है। इस बार कैसे विश्वास जताएगी जो जनता यहाँ की है अब? नहीं, निश्चित रूप से जींद इनेलो का गढ़ रहा है, अब भी है। मैं इनेलो और बसपा गठबंधन का एक प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर NN शर्मा बोल रहा हूँ। देखिए, किसी विद्यार्थी के 100 में से 100 अंक आते हैं। अगर वो पढ़ना छोड़ दे तो पास भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे इनेलो के कार्यकर्ता एक तरह से सो गए थे, विचलित हो गए थे, बट गए थे। उन्होंने मेहनत करनी बंद कर दी थी। लेकिन अब इनेलो का एक एक कार्यकर्ता, भाजपा का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। हमारे अभय सिंह भाई साहब चौटाला जी की झोली में सीट डालने का उन्होंने निर्णय किया है, तो वो सभी साथ हैं मेरे। सब लोग साथ है। सब अभी आपके आने से कुछ समय पहले हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशनल है। आप शिक्षक रह चुके हैं, आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, आपके खुद के भी स्कूल है। और इस सीट का जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके शिष्य रह चुके हैं। तो इस सीट पे शिष्य और गुरु की जो आपसी मतभेद होंगे या आपसी टकराव होगा वोटों को लेके, वो कितना दिलचस्प होने वाला है? नहीं, कोई टकराव नहीं है। मैंने उनको आशीर्वाद दिए, वो दोनों शिष्य वोट मुझे देंगे, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी मुझे वोट देंगे, आप देख लेना। मतलब आप मान रहे हैं कि गुरु जो है वो जीत जाएगा, शिष्य इस बार रह जाएगा? नहीं, गुरु तो गुरु होता है और शिष्यों को गुरु दक्षिणा में वोट देनी पड़ेगी। मैंने तो उनको कह भी दिया था कि भी जो विधानसभा की सीट है गुरु दक्षिणा में मुझे दे दो, तुम्हारी तो उम्र काफी है, आगे लड़ लेना चुनाव। तो दे बोले कहने लगे कि आप आदेश करो, दे देंगे। है बसपा इनेलो का सब जो गठबंधन है यहाँ पे, उसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं और आप उसका भविष्य इस सीट पे स्पेशली जींद पे और उसके बाद हरियाणा में क्या देख रहे हैं? नहीं, जींद की जनता ने निश्चय किया हुआ है, जींद के विधानसभा के सभी वोटर्स ने निश्चय किया है कि एक एक वोट NN शर्मा जी की झोली में जाएगा और NN शर्मा जी उस झोली को अभय सिंह चौटाला जी की झोली में डालेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके। ताकि अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बन सके, ये जींद की सीट जनता आपको जिता कर देगी। क्या मुद्दे होंगे सब जो आप जनता के बीच में गिनाएंगे कि लोग आपको वो? रोटी कपड़ा और मकान मुख्य मुद्दा रहता है। सबसे पहले तो शिक्षा का है, जो हम शिक्षा यहाँ फ्री करेंगे, कि शिक्षा का हब जींद को बनाने का प्रयास करेंगे। जब सभी विद्यार्थी बच्चे शिक्षित होंगे तो अच्छे रोजगार पे बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, संस्कारित व्यक्ति बनेंगे, तो गरीबी और अपने आप दूर होगी उनकी। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे। तो ऐसे ऐसे योजनाएं लेके आ रहे हैं हम कि भी हर बच्चे से लेके बूढ़े तक उसको स्वास्थ्य के लिए कहीं भटकना ना पड़े। स्वास्थ्य के लिए भटकना ना पड़े। महिलाओं के भी मुद्दे होते हैं सर, तो शिक्षा आपने गिना दिया, लेकिन महिलाओं के एक विशेष मुद्दे जो होते हैं, महिलाओं के लिए आप क्या अपनी सीट पर या अपनी विधानसभा में कीजिएगा? नहीं, महिलाओं के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि भाई हम महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त फ्री में देंगे, मुफ्त में देंगे, उनको 1100 रुपये का मानदेय भत्ता रसोई के लिए देंगे। और महिलाओं के लिए कन्या राशि, जो कोई भी कन्या जब जन्म लेती है तो उसके लिए FD वगैरह करवाएंगे ताकि उनको आगे जाके भविष्य में उनके काम आएगी। सर, इस सीट का तो आपने बता दिया कि गुरु शिष्य जो आपस में सामने हैं, सारा समर्थन आपके पास है, लेकिन ये जो गठबंधन है उसकी कितनी सीटें जीतने की उम्मीद आप कर रहे हैं ताकि अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बन पाए?
देखिए, कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें हम 30 से लेकर 35 तक की सीटों के बीच में हम जा रहे हैं। हम उन सीटों को जीत के अभय सिंह भाई साहब चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी लगभग 10 के लगभग बीएसपी भी सीटें जीत रही है, 22-25 के लगभग इनेलो INLD सीट जीतने जा रही है। टोटल हम 35 के लगभग सीटों को जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें अभय सिंह चौटाला जी ने सीधे तौर पे किसानों को समर्थन दिया था। वो धरना स्थल पे भी पहुंचे थे, सीट भी अपनी छोड़ दी थी। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सभी मेरे किसान भाइयों को, कमेरे वर्ग को निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब अभय सिंह चौटाला जी ऐसे व्यक्ति थे, जब वो धरने पे बैठे हुए थे तो वही एक व्यक्ति थे पूरे भारतवर्ष में जो 4200 के लगभग MLA हैं, हरियाणा में 90 MLA हैं, जिन्होंने किसानों के बीच में आके बैठे। तो किसानों ने कहा कि आप हमारे साथ आओ। तो अभय भाई साहब ने शर्त रखी सरकार पे कि आप 25 जनवरी तक हमारी इन किसानों की मांगों को मानो, नहीं तो मैं 26 को रिजाइन करूंगा। तो उन्हें 26 को रिजाइन करके उनके किसानों के बीच में बैठे और फिर दोबारा एलनाबाद से इलेक्शन लड़के जीतकर सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है कि किसान और कमेरे के मैं साथ हूं। तो मैं सभी किसान, कमेरे, मजदूर भाइयों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस अभय भाई साहब ने आपके लिए कुर्बानी दी, आप उनका साथ दें। और निश्चित रूप से उन्होंने मन बना दिया है कि वो साथ देंगे। 30 से 35 सीटें जीतकर बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो यहाँ सरकार बनाने जा रहा है, ये कहना है जींद जिले से इनेलो बसपा के सांझा प्रत्याशी नवेंद्र नाथ शर्मा जी का।